ई कैट नजर आ रहा होगा आपको। यस यस सर। ठीक है, ये ई कैट की बुक है, इससे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। मैंने आपको ई कैट का बता दिया। हाँ, ई कैट होता क्या है? कैट स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। सही है, ये टेस्ट क्या होता है? ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज लेती क्यों है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है ना आपके सेकेंड ईयर के रिजल्ट को मानती नहीं है। ठीक है, वो कहती है कि ये ना ऐसे ही ले आया है, छाप के ले आया होगा या 2 नंबर तरीके से ले आया है, तो हम लोग अपना टेस्ट लेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया है, हर यूनिवर्सिटी इसलिए एडमिशन टेस्ट लेती है। ठीक है, वो अपने लिहाज से टेस्ट बना के जज करती हैं स्टूडेंट्स को, फिर जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाता है फिर उसको वैसी फील्ड देते हैं वो। ठीक है, मतलब इसलिए इन्होंने वेटेज बनाया होता है, थोड़ा सा परसेंटेज का भी वेटेज होता है, थोड़ा सा टेस्ट का भी होता है, हाफ ऑफ वेटेज है। तो कम परसेंटेज आई है तो कोई मसला नहीं है, मतलब अगर आप टेस्ट में अच्छे स्कोर ले आते हैं। ठीक है, चलो अब ई ओके। कैट। अब जो एनईटी का टेस्ट है जैसे वो होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का 4 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, हर सेक्शन 25 मार्क्स का होता है, 25 फॉर इंग्लिश, 25 फॉर फिजिक्स, 25 फॉर केमिस्ट्री एंड 25 फॉर मैथ्स। सबके 25 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, जैसे फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चंस होते हैं वो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा होता है। आप फिजिक्स के टोटल चैप्टर्स मिलाएं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, कितने बनते हैं? 20 क्वेश्चन बनते हैं, 20 चैप्टर्स 20। बनते हैं। ठीक है, 10 फॉर फर्स्ट ईयर, 10 फॉर सेकंड ईयर, तो हर चैप्टर से एक सवाल लाजमी आता है। ठीक है, ये लेकिन कुछ कंपल्सरी होता है? जी, मतलब हर चैप्टर से एक सवाल लाजमी आएगा, कुछ चैप्टर से 2 आ जाएंगे, इस तरह 25 सवाल बनते हैं हर सेक्शन में। केमिस्ट्री में भी इसी तरह, मैथ्स में भी इसी तरह। अच्छा, इंग्लिश का थोड़ा डिफरेंट होता है, इंग्लिश में आसान होता है। इंग्लिश में सरोनियम इंटोनियम्स आ जाते हैं, पांच पांच ग्रामर के आ जाते हैं, 5 प्रपोजिशन, 5 इसी तरह मीनिंग्स आ जाते हैं कि ये वर्ड है, इसके 4 मीनिंग देते हैं, कौन सा मीनिंग होगा इसका। ठीक है, और 5 कॉम्प्रीहेंशन के। इंग्लिश का आसान होता है। ठीक है, इस तरह 100 मार्क्स का होता है। सही है, कैलकुलेटर अलाउ होता है और 2 आवर्स का टेस्ट होता है, 2 घंटों का। अब ये बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें सारा इंग्लिश का मटेरियल है विद कंटेंट्स नजर आ रहा होगा आपको। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ये सारा मटेरियल, और भी मैं आपको दिखाऊंगा सारा मटेरियल क्या क्या होता है। ठीक है, अभी ये देख लें सारे फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमने बात कर ली व्हाट इज इकेट एंड व्हाई इज इम्पोर्टेंट। अब ये हम लोग बात करेंगे हाउ टू अचीव हायर स्कोर। ठीक है, इकेट में मुझे अच्छे नंबर लाने एडमिशन टेस्ट में, मैं कैसे मार्क्स लाऊं? सही है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप है रिव्यू एंड रिवाइज। आप लोगों ने देखो सब पढ़ा होता है, फर्स्ट ईयर में पूरा आपने पढ़ लिया, पेपर दे दिया, सेकंड ईयर में भी पढ़ लिया, पेपर भी हो जाते हैं, वरना तो अभी नहीं दिया आप लोगों के, लेट हो गए, वरना तो हो ही जाते हैं, अप्रैल में हो जाते हैं खत्म। ठीक है, तो पढ़ चुके हो आप लोग सब। तो अब क्या करना है? सिर्फ उसको रिव्यू करना है और रिवाइज करना है। अच्छा, जब आप फर्स्ट ईयर पढ़ रहे होते हो या सेकंड ईयर पढ़ रहे हो तो उसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन अभी ईकेट की प्रिपरेशन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जब आप उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं पेपर्स के लिए, तो उसमें आप डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, थ्योरीज, बड़ी बड़ी सारी चीजें कर रहे होते हैं बुक की। लेकिन ईकेट में सारी चीजें नहीं करनी होती। ईकेट में आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करने, आपको डेरिवेशन नहीं करनी, आपको थ्योरीज नहीं करनी जो बड़ी बड़ी है, सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं हर चैप्टर से, जो एमसीक्यूज जिसके आ सकते हैं। ठीक है, जो वन वर्ड आंसर हो। ईकेट का जो पेपर होता है, जो एडमिशन टेस्ट होता है, वो वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट का सवाल होता है, वन वर्ड उसका आंसर होता है, इससे बड़ा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये पहला स्टेप हो गया कि आपको सारी चीजें रिवाइज करिए, लेकिन ईकेट के लिहाज से, नॉट लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पेपर्स, बट ईकेट के लिहाज से। दूसरा स्टेप, लर्न सम थिंग्स बाय हार्ट। कुछ चीजें आपको याद करनी होती है, लाइक मैंने बताया ना, सारी चीजें नहीं याद करनी, कुछ चीजें याद करनी। कौन कौन सी? लाइक कांस्टेंट वैल्यूज लाइक कूलम्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, के की वैल्यूज, ये सारी आपको याद करनी होगी। कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करनी होंगे, डायरेक्टली फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला, पावर का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ आपको इक्वेशंस याद करनी होंगी। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको याद करनी है, वो मैं आपको सब पूरा एक पीडीएफ बना के दे दूंगा कि ये चीजें याद करनी है। सॉल्व ड्रिल आफ्टर ईच टॉपिक गिवन इन दिस बुक। क्या मतलब कि हम लोग जैसे एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसके अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का, फर्स्ट ईयर का, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स का पहला टॉपिक क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो नेचर और स्कोप ऑफ फिजिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बुलेट पॉइंट्स ईकेट के मुताबिक जो हम लोगों ने बनाए होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक मेजरमेंट यूनिट्स, उससे पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्व ड्रिल आफ्टर ईच टॉपिक गिवन, कि हर
चैप्टर के हर टॉपिक को पहले पढ़ो, उसको फिर सॉल्व करो, ठीक है। नंबर 4, स्वीट कैंडल्स। यू हैव टू यू हैव डन ऑल द चैप्टर, मतलब इंडिविजुअली आपने सारे टॉपिक्स को पढ़ा, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। फिर आप क्या करोगे, पूरे फर्स्ट चैप्टर तुमने कर लिया, अब आप पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज मिक्स करके सॉल्व करोगे। ये स्वीट कैंडल्स होता है कि सारे चैप्टर पढ़ लिया, अब पूरे चैप्टर के मिक्स एमसीक्यूज 50-50 सॉल्व करो, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ब्रेन बस्टर, आफ्टर कंप्लीटिंग योर होल प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, मतलब सारी तुमने टॉपिक एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर तुमने 20 सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब पूरे जो 25 सवाल जैसे यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आएंगे ना, उस तरह तुम सवाल करो सारे, कि मिक्स सवाल है उनका, चैप्टर 1 का आ रहा है, चैप्टर 5 का आ रहा है, चैप्टर 3 का आ रहा है, इस तरह ना। तो ये होता है ब्रेन बर्स्ट, सारे सवाल मिक्स होके आ रहे हैं, ठीक है। ये प्रिपरेशन करने का तरीका है, इससे आपने हाई स्कोर आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपके साथ फोटो शेयर करूंगा। जो जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, और यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आपको नजर आ रहा है ये फोल्डर? यस। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें पहला क्या है फोल्डर, और यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है आप एडमिशन ले सकते हो उसमें। बेरी है, दाऊद है, फास्ट है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात करें, इकरा है, केयू है, एनईडी है, नेस्ट है, सर सैयद है, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा देखें, हम लोग एनईडी की बात करें, एनईडी यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं। अच्छा, एनईडी यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी फील्ड है, और कौन सी फील्ड में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, फैकल्टीज में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको नजर आ रहा है वर्ड की फाइल? यस। फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सबसे पहली फैकल्टी कौन सी होती है एनईडी में? सिविल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, अब मैं हर डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग दूंगा, और उसकी परसेंटेज कितनी पे क्लोज होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग रिगार्डिंग टू कंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कंक्रीट ब्लॉक कैसे बनाना है, ये सब चीजें सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है। 80% पे ये फील्ड क्लोज हो जाती है एनईडी में। लास्ट ईयर की परसेंटेज बताऊंगा। दूसरी है अर्बन। अर्बन सिविल का ही सब ब्रांच है, उसी तरह का काम होता है सारा, बस 78 पे बंद हो जाती है कम परसेंट। डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कम पे बंद होती है, 76% पे बंद हो जाती है, और इतना अच्छी फील्ड नहीं है, लाइक क्योंकि पेट्रोलियम यहाँ पे पेट्रोल निकलता नहीं है पाकिस्तान के लिहाज से। फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है सबसे पहले डिपार्टमेंट, 84% पे बंद होता है, अच्छा नहीं है लड़कियों के लिए, बॉयज के लिए बहुत अच्छा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है फॉर गर्ल्स, आप 79% पे बंद हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 80% पे बंद हो जाता है, अच्छा डिपार्टमेंट है लड़कियों के लिए भी। डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमोटिव एंड मरीन इंजीनियरिंग इतना अच्छा नहीं है, मतलब इसका इतना स्कोप नहीं है आजकल, तो सही है, लेकिन बस 78% पे बंद हो जाता है ये। और इसके बाद है इलेक्ट्रिकल ये एंड, हमारी सेकेंड ईयर की परसेंटेज है। जी जी, ये जो पिछले साल तक तो क्राइटेरिया रेडी का अलग था ना, क्योंकि पहले तो ये होता था कि इंटर की जो सेकेंड ईयर के जो रिजल्ट्स होते थे उसी पे मैटर करता था आपकी फील्ड, टेस्ट का कोई रोल नहीं होता था, ठीक है। जैसे आपकी परसेंटेज है कि 76, ठीक है, 72% है जैसे रामीन, तो वो अगर अगर आपको अब टेस्ट का कोई रोल नहीं, अगर आप पिछले साल पास आउट होते हैं इंटर में 72% आई होती, तो आपको पीएस की फील्ड्स मिल जाती, क्योंकि टेस्ट का कोई रोल नहीं होता, 72 पे जो फील्ड बचती है आपके लिए वो आपको मिल जाती बस। टेस्ट में आपके बेशक 50 मार्क्स आए या आपके 100 मार्क्स आए, क्योंकि 50 से कम आते हैं तो वो बच्चा फेल हो जाता है, 50 वाला पास होता है। और बेशक 51 मार्क्स हो या 99 मार्क्स हो, वो दोनों बच्चे सेम है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब परसेंटेज वाइज डिपेंड करते हैं, टेस्ट का कोई रूल नहीं है, टेस्ट का वेटेज 0 होता है, 100% वेटेज आपकी परसेंटेज का होता था, लेकिन इस साल टेस्ट का वेटेज 50% है और परसेंटेज का वेटेज भी 50% है, क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया इसलिए ये चेंज। क्योंकि जो बच्चे सोचते थे कि भाई हमारे फर्स्ट ईयर में कम रिजल्ट आया है, हम लोग सेकंड ईयर में इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि उनको तो टाइम ही नहीं मिला उनका तो, और क्योंकि एनईडी भी यूनिवर्सिटी वेट नहीं कर सकती, अगर जैसे आप जुलाई में पेपर दोगे फिर अगस्त तक और रिजल्ट आएगा आप अक्टूबर तक, तो इतना वेट थोड़ी करेंगे, उनको तो बैच स्टार्ट करना होता है ना, अक्टूबर में बैच स्टार्ट हो जाता है, अगस्त में टेस्ट मैच हो जाता है, तो इसलिए ये आप चेंज किया इन्होंने क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 82 या 83% पे बंद हो जाती है। ये मैं आपको जस्ट परसेंटेज रफली आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इससे परेशान नहीं हो जाए,
क्योंकि आप लोगों का क्राइटेरिया अलग है। बात समझ में आ रही है? समझ आ जी। रही है ना? क्राइटेरिया अलग है बिल्कुल। आप इस लोग पर जो मेरिट है वो इंक्रीज होगी, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 82 पर है, ये एक्सपेक्टेड है कि गिरे? असल में इस बार एक्सपेक्टेड कुछ नहीं है, क्योंकि ये एनईडी की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि टेस्ट पे बेस कर दिए सब कुछ। तो कुछ पता नहीं है, पहली दफा होगा। पहले तो हमेशा परसेंटेज पे जो परसेंटेज होती थी उसी के लिहाज से फील्ड अलॉट हो जाती थी, लेकिन ये पहली दफा टेस्ट को उन्होंने एक वेटेज दी है, तो अब थोड़ा क्या होगा पता नहीं। लेकिन मतलब ये अच्छा चांस है कि कम परसेंटेज वाले ऊपर जा हमारे सकते पास चांस, बिल्कुल। हैं। समझ आ रही है? कम परसेंटेज वाले ऊपर जा सकते हैं। पहले क्योंकि कम परसेंटेज वाले ऊपर नहीं जा सकते थे, वो बेचारे होपलेस होते थे कि भाई जो 60 वाला है वो तो बेचारा कहता था कि भाई हमारा एडमिशन ही नहीं होगा। लेकिन अब तुम्हारी अगर 56 भी परसेंटेज है तो तुम भी एडमिशन ले सकती हो और अच्छी फील्ड में भी जा सकती हो अगर टेस्ट अच्छा करो। समझ आ रही है आपको? यस सर, मैंने कंप्यूटर साइंस लिया है, तो ये जो ऊपर आपने सारी फील्ड्स बताई हैं उसमें ले सकती हूँ? कंप्यूटर साइंस भी जी सब में ले सकती हैं आप। सही। कंप्यूटर साइंस में बस ये डिफरेंस होता है कि केमिस्ट्री की जगह ना आपको कंप्यूटर देना होता है, बाकी पूरा टेस्ट सेम आता है। फिजिक्स का भी सेम आता है, इंग्लिश का भी सेम आता है, मैथ्स का भी सेम आता है। बस केमिस्ट्री की जगह आपका कंप्यूटर होता है, बाकी सारा टेस्ट सेम है। सही। ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, ये 80 परसेंटेज पे बंद हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ये भी 78 तक बंद हो जाता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ये हॉस्पिटल्स का ही काम होता है बेसिकली। हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट यूज होता है ये इंजीनियर्स वो डिजाइन करते हैं, लाइक वेंटिलेटर्स हो गए और बहुत सारी मशीन्स होती हैं, तो बायोमेडिकल में वो इंजीनियर डिजाइन कर रहा होता है। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ये बीएस के डिपार्टमेंट्स हैं नीचे। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, ये सारे 75 परसेंटेज से नीचे के डिपार्टमेंट है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, नीचे आएगा। तो ये है 85 परसेंटेज पे बंद होता है सॉफ्टवेयर। सबसे हाईएस्ट मेरिट फील्ड है एनईडी यूनिवर्सिटी की, सबसे ऊपर बंद होता है ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, इसमें कौन कौन से हैं? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है, 81 परसेंटेज पे, मतलब अच्छा नहीं है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए जो डिपार्टमेंट अच्छे हैं वो मैं एंड में बता दूंगा। देखो, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसमें साइट पे जाना होता है, डिफरेंट फील्ड्स पे जाना होता है, शिफ्ट्स में काम होता है, कभी रात में कभी दिन में, मशीनरीज में, पता नहीं कहाँ इंडस्ट्रीज है, तो गर्ल्स के लिए सूटेबल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मटेरियल इंजीनियरिंग है, ये भी मटेरियल से रिलेटेड होता है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल से रिलेटेड होता है, इसकी टेस्टिंग करते हैं, कौन सी जगह कौन सा मटेरियल यूज होना चाहिए, ये सब पढ़ रहे होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे इंटर रिलेटेड कोर्सेज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है फॉर गर्ल्स, इसकी मेरिट भी हाई है, थोड़ा 80 परसेंटेज पे बंद होता है, लेकिन इसका 100% जॉब रेशो होता है। जो ग्रेजुएट होते हैं सबकी जॉब लग जाती है बहुत आराम से, और बहुत अच्छी जॉब होती है, मतलब सुकून की जॉब होती है। अच्छा है फॉर गर्ल्स। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है, मैनेजमेंट साइंसेज है, ये बीएस की फील्ड्स हैं, कम परसेंटेज पे बंद हो जाती है, 75 आपने तक। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का नहीं बताया मुझे, इसका भी बता दें। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ रहे होते हैं आप लोग, लाइक इन्वायरमेंट में क्या चीजें पोल्यूशन बना, और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, सोलर की जगह कैसे एनर्जी बनाएं विंड से, और विंड मिल से, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, अच्छी है प्रपोज। इसकी परसेंटेज मुझे सही नहीं पता। ठीक है। और आर्किटेक्चर प्लानिंग और ये बीएस की दोनों फील्ड्स हैं, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस, ये भी 75 से कम नहीं बंद हो जाती। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सारा मटेरियल दिखा रहा हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तो हमने देख लिया यूनिवर्सिटीज इनको, आपको नजर आ रही है अभी ये फोल्डर्स? यस सर। अच्छा, केमिस्ट्री प्रिपरेशन, पहला टॉपिक जैसे हमारा केमिस्ट्री का होगा, एक पोर्शन पूरा सेक्शन होगा। तो केमिस्ट्री के उसके मैं आपको एनईडी पेपर्स दे दूंगा, एनईडी के पास्ट पेपर्स। एनईडी के पास्ट पेपर्स वो होंगे जो एनईडी के टेस्ट में क्वेश्चंस आते थे, तो वो हम लोग ने कंपाइल करके लिखे हुए हैं। उससे 2000 से लेकर आपके 2019 तक के सारे पेपर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद ईकेट टेस्ट केमिस्ट्री सैंपल पेपर्स हैं, किस तरह के पेपर आते हैं, ये सारे सैंपल पेपर्स हमने बनाए हुए हैं, पॉइंट 2। फिर पूरी अलग से केमिस्ट्री की एक बुक है, एक तो वो बुक है जो मैं आपको शुरू में दिखाई, उसमें सारे टॉपिक्स होंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन अगर ज्यादा पढ़ना है तो अलग से केमिस्ट्री की बुक भी दूंगा मैं आपको, जिसमें अलग से टॉपिक वाइज उसके एमसीक्यूज होंगे और पूरे टॉपिक की ज्यादा ब्रीफ डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। इसी तरह अब दूसरा क्या है, ईकेट पास पेपर्स। हाँ, सर आप लोगों का शेड्यूल क्या होगा पढ़ाने का? हम लोग का स्केड्यूल ऐसे होगा कि हम लोग
एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एक दिन होगा, केमिस्ट्री एक दिन होगा, इंग्लिश एक दिन होगा, मैथ्स एक दिन होगा, इस तरह होगा, अलग अलग दिन होंगे और 4 days ही होगा इन अ वीक। और फिर ये होगा पढ़ाने का, मैं पूरा आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह पढ़ाएंगे और क्या होगा, ठीक है। ये एक प्रिपरेशन बुक्स हैं, एक इंग्लिश मटेरियल है, एनईडी के पास पेपर्स हैं, इसमें एनईडी की, इसमें इंग्लिश की बुक्स हैं जो प्रिपरेशन के लिए अलग से बुक है, एक तो वो बुक है, एक ये मैथ्स की प्रिपरेशन, मैथ्स में एनईडी के 5 पेपर्स हैं, मैथ्स की एक अलग से बुक है, उसी तरह सैम्पल पेपर्स हैं, और इस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। तो वो जो चीज़ें याद करनी होती हैं आपको, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फॉर्मूलाज, वो एक ही जगह हम लोगों ने कंपाइल किया, पूरे फर्स्ट ईयर के एक जगह, और पूरे सेकेंड ईयर के एक जगह कंपाइल किया, ठीक है। फिजिक्स प्रिपरेशन, फिजिक्स प्रिपरेशन में एनईडी के 5 पेपर्स होंगे, उसी तरह सैम्पल पेपर्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, फॉर्मूला शीट, जैसे मैंने आपको बोला कुछ चीजें याद करनी होंगी, तो फॉर्मूला शीट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर्मूला शीट फॉर सेकेंड ईयर, पूरे सेकेंड ईयर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो एक पेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स के नोट्स हैं और ये सब कुछ है। अभी मैं आपको दिखा दूँ सब कुछ। प्रैक्टिस टेस्ट, हाँ, जैसे चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया, पहले चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाएगा अगले दिन, पूरा चैप्टर, हर चैप्टर के बाद उसका टेस्ट होगा। तो टेस्ट किस तरह होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये अच्छा बात होती है ऑनलाइन प्रिपरेशन में कि ड्यूरिंग आप कोचिंग में जाके लेक्चर्स देते थे पहले, तो कुछ चीज़ें आपसे रह जाती थी, अगर क्लास में आप समझ नहीं आई आपको टीचर की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं निकल जाती हैं, तो फिर अब वो निकल ही जाती है, फिर जो निकल गई वो निकल गई। तो लेकिन ऑनलाइन प्रिपरेशन में ये होगा कि मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, वो रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ, हम रोजाना ऑन डेली बेसिस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकेंडली फिर हम लोग उसी टॉपिक की बहुत सारी दूसरी वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, वो हमारे पास पड़ी है अच्छे अच्छे टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स की, तो जो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये ऑनलाइन प्रिपरेशन का एक आपको फायदा है कि आप एक ही वीडियो अगर आपके साथ क्लास में नहीं समझ आया तो आप उसे 10 बार देखो, 20 बार देखो और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, ये सारा मटेरियल है, मैं आपको अब वो दिखा देता हूँ कि हम लोग टेस्ट किस तरह कंडक्ट करेंगे। देखें, आपको नजर आ रही है मैथमेटिक्स, इस तरह की शीट हम जी आपके साथ शेयर कर देंगे और आप सॉल्व कर रही है हमारे पास सामने बैठ के, इस ओके तरह। और ये फॉर्मूला शीट नजर आ रही है, फॉर्मूला शीट नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं नहीं अभी ना? एमसीक्यूज आ रहा अच्छा, नेक्स्ट ये देखें, ठीक है, नजर आ गई। सर ओके फॉर्मूला शीट सही ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं सेकेंड ईयर, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको किस तरह पढ़ेंगे हम लोग वो मैं दिखा देता हूँ। चैप्टर 1 है, जैसे फिजिक्स का चैप्टर 1 है स्कोप ऑफ फिजिक्स, नजर आ रहा है आपको? अभी हाँ आ ठीक गया है। ये जो नोट्स होंगे, जैसे ये एक सैंपल नोट्स में दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको क्लास से पहले शेयर कर दी जाएंगे एक दिन पहले, आप इनको पढ़ो बेशक आराम से, फिर हम लोग इसको ठीक है ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखें, स्कोप ऑफ फिजिक्स का पहला क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि ईकेट की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अलग प्रिपरेशन होगी, जैसे आप पेपर्स में करते थे या एग्जाम्स के लिए करते थे। देखें, इसमें जो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ईकेट का जो प्रिपरेशन होती है वो सिर्फ वन स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है और ये वन वर्ड आंसर होता है, इस तरह होता है, तो हर चीज हम लोगों ने ना बुलेट पॉइंट्स में की होगी, ठीक है। सारी चीजें बुलेट पॉइंट्स में आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बुक खोलेंगे, बुक आप पढ़ेंगे तो वो बहुत लंबा होता है, एक एक टॉपिक के 2 2 3 3 पेज होते हैं, वो याद रखना भी मुश्किल होती है, इम्पॉसिबल होता है, मतलब पूरी बुक फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, तो ये इम्पॉसिबल है। तो बुलेट पॉइंट्स बनाए होते हैं हम लोगों ने हर टॉपिक के, जैसे कि पूरा नेचर ऑफ फिजिक्स के सिर्फ हमने बुलेट पॉइंट्स बनाए। अब देखें, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद उसके एमसीक्यूज, तो हमने स्टेप 3 पढ़ा था ना कि हर टॉपिक के बाद उसके एमसीक्यूज होंगे। फिर देखें नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंसेस इन इस्लामिक वर्ल्ड, के कौन कौन से साइंटिस्ट थे, क्या क्या, उस बुलेट पॉइंट्स में हम लोगों ने सारा बनाया हुआ है, और फिर उससे रिलेटेड उसके एमसीक्यूज होंगे।
इस तरह। ओके सर, आई हैव अ क्वेश्चन। आपने अपनी प्रिपरेशन में नस्ट के लिए भी लिखा हुआ है प्रिपेयर करने के लिए, जी तो जी। फिर उसके साथ तो हमें फेडरल बोर्ड का भी तो पढ़ना पड़ेगा, फिर आप उसका क्या आपके पास है? उसका जो नर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको हम लोग अलग से मतलब उनकी अलग से क्लासेस होंगी, मतलब जैसे एनईडी का एक बैच अलग होगा, नर्स का अलग होगा, और बहुत सारे हैं नर्स के स्टूडेंट्स में, तो वो फेडरल बोर्ड लेकिन की बुक से अगर कोई पढ़ेंगे। नस्ट और एनईडी दोनों का प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे नस्ट का भी करना था, जी। तो फिर तो मेरे लिए क्या शेड्यूल होगा? आपके लिए स्केड्यूल होगा थोड़ा एक डिफरेंट होगा। देखिए एक तो नर्स एनईडी क्लासेस हो रही है, वो तो एक स्केड्यूल में हो रही होंगी, आप वो भी ले रही होंगी, आप नर्स वाली भी ले रही होंगी, ये होगा। ठीक है। हम्म, नर्स का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें फेडरल बोर्ड का ज़्यादा आता है, सेंट बोर्ड का कम जी आता जी, फेडरल बोर्ड का है। भी। ठीक है। अब ये मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इसमें सारे बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस, एमकेएस, इंटरनेशनल सिस्टम्स, टेबल वाइज। ठीक है, ये देखें आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना, पूरी बुक नहीं करनी पड़ेगी, तो सारा आप इससे पढ़ लेंगे। फिर इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, ये सारे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड से। फिर इसके बाद डायमेंशन आ जाता है। डायमेंशन के बाद डायमेंशन आ जाता है। डायमेंशन को आप देखें बुलेट पॉइंट्स में से बना हुआ है। ये सारा चैप्टर अगर टोटल हम लोग सिर्फ थ्योरीज के मिलाएं तो सिर्फ 2 पेज मुश्किल से बनेंगे। फिर इसके ये एमसीक्यूज, फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक आ गया। सिग्निफिकेंट सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, सिर्फ उसकी डेफिनेशन और उसके रूल्स जो होता है, और ये मेजरिंग डिवाइस, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज क्यों काम आता है, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इस तरह ये आपको पूरी पीडीएफ क्लास से पहले प्रोवाइड की जाएगी हर चैप्टर की, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन क्लास में होगी। अब आपका कोई सवाल है तो पूछ लें। डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर्स होंगे, और शेड्यूल क्या होगा पढ़ाने का? पढ़ने का शेड्यूल यही होगा कि एक दिन एक होगी क्लास, और ये जिस तरह मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग पहले पीडीएफ शेयर कर दिया करें।